अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो दिस इज ए वीडियो जहां पे हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले जो करंटली काफी ज्यादा बुलिश फेज में है और अपने ब्रेकआउट लेवल के पास है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो दिस इज अ चार्ट जहां पे अभी मार्केट कंडीशन निफ्टी की काफी ज्यादा बेरिश है। इवन दो अभी हम करंटली वन डे के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके रैली देखो आप कितना ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएशन के बाद इस स्टॉक में कंटिन्यूसली रैली चल रही है अभी भी। तो अपने ऑलमोस्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको 4 आवर पे टाइम शिफ्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली हमें इस स्टॉक में एक बुलिश सिनारियो देखने को मिल रहा है। तो आपको इस स्टॉक को अपनी नजर में रखना चाहिए क्योंकि इवन दो मार्केट काफी ज्यादा बेरिश है, इवन दो कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा रैली कर रहे थे, बट अचानक से आईटी स्टॉक में गिरावट आ गई। अगर आप इन्वेस्टेड थे आईटी स्टॉक में और कैसे ये गिरावट हुई तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कौन से वो 3 रीजन थे जिनके कारण आईटी स्टॉक में इतनी गिरावट हुई। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहां पे इस स्टॉक ने अभी करंटली अपने रिसेंट 4 आवर्स के यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया है और ये काफी ज्यादा बुलिश है। और अगर इंट्राडे की बात करूं तो मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ। इंट्राडे में इसने करंटली एक लेवल से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इस स्टॉक की रैली देखो आप, इवन दो आपने अगर इसमें सिर्फ ओपनिंग के टाइम बाय भी कर लिया था तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस स्टॉक में रैली देखने को मिली। हम ज्यादा टेक्निकल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जब मैं आपको स्टॉक्स का नाम बताऊंगा तो आप टेक्निकल रिसर्च इसमें जरूर करिएगा। टेक्निकल मतलब मैं बोल रहा हूँ न्यूज कौन सी है या फिर इसके करंटली फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। हम बस यहाँ पे मैं बताऊंगा कि चार्ट लेवल कैसे है इस स्टॉक के। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रिसेंटली इस स्टॉक ने ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, इसको ब्रेक करके अभी सस्टेन कर रहा है। तो मेरा रहेगा कि मंडे के दिन इस स्टॉक को आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखना। डायरेक्टली एंट्री मत लो, बट थोड़ा सा इस लेवल से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर से अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर दे और एक हायर लो क्रिएट कर दे, मतलब यहाँ पे हमें एक बेसिकली ट्रेंड लाइन चाहिए। जो ट्रेंड लाइन को क्रिएशन करने के बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए ऊपर के साइड। इवन अगर उसने लिक्विडिटी लेने के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो नीचे के साइड शॉर्ट नहीं करना है, उसको वेट करना है। हम फिर से इस लेवल के अंदर आ गया तो ये कंफर्मेशन साइन रहेगा कि हम यहाँ से एक पोजीशन एंटर कर पाएंगे। यहाँ पे आपको आराम से 1:3 या 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो मैं भी इस स्टॉक को सजेस्ट करूंगा। करंटली ही उसने 2 दिन पहले ही अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो शायद से थोड़ा सा आपको इसमें एक पुल बैक देखने को मिले, बट वो ज्यादा दिन नहीं होगा पुल बैक, मतलब 1 या 2 दिन। उसके बाद आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो आप उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा क्योंकि अपने रिसेंट हाई को इसने ब्रेक किया है और जो ब्रेक करने का स्टाइल है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्रेसिवली ब्रेक किया है, मतलब इसमें और भी रैली हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो मैं बात कर रहा था पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये एक डिफेंस का स्टॉक है जहां पे आपको इतनी अच्छी रैली देखने को मिली। आप में से कुछ लोगों के अगर इसमें नजर होगी तो काफी बढ़िया चीज है कि आपने इसको नोटिस कर लिया होगा क्योंकि ये करंटली अपने हायर हाई के फॉर्म में है। तो और मार्केट की कंडीशन के जो आईटी सेक्टर में फोकस था, बट इस स्टॉक पे किसी का ज्यादा फोकस नहीं गया। तो यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बस संभाल के अपनी एनालिसिस करना क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा पुल बैक इसमें हो सकता है। अभी बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोई 1 मिनट या 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे नहीं है, हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप इस स्टॉक की रैली देख सकते हो। लिटरली 1 सिंगल मोमेंटम की रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट अपने जो रैली स्टार्ट की उससे अभी 50% अप है इस स्टॉक में और अभी भी इसमें कोई मोमेंटम खत्म नहीं हुआ। मतलब अगर हम देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाले रेजिस्टेंस के पास अब तक ये पहुंचा नहीं है। मतलब जब इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा ऊपर के साइड, फिर भी एक ऊपर के साइड हमें एक लेवल है जहां तक हमें ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ फिर आपको दिखेगा। अभी ये देखो, ये जो रिसेंटली मैंने हाई मार्क किया था वो वाला हाई, और उसके बाद भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हुए यहाँ पे सस्टेन करके फिर पुल बैक लेने का ट्राई करेगा क्योंकि अभी तक अपने रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंचा है। और ये तो रही स्विंग ट्रेड की बात। अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊं तो रिसेंटली ही अपने देख सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये जो अपना रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस, उसको अच्छी तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और जो ब्रेकआउट है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर हम पीछे देखें
तो इसी तरह के ब्रेकआउट्स हमें कुछ देखने को मिले इस स्टॉक में। इस लेवल पे हम देख सकते हैं, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें कंटिन्यूअसली रैली, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न का कंसोलिडेशन किया स्टॉक ने, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया। तो आप में से बहुत लोग लिक्विडिटी के बारे में अवेयर होंगे, तो एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक असेंडिंग ट्रायंगल, बाइंग, और डंप कर दिया मार्केट ने उस स्टॉक को। लिक्विडिटी आपको मैं स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा जो पोटेंशियल है, बट जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं कि क्या ये कल के दिन, मंडे के दिन ओपनिंग के टाइम ये लिक्विडिटी स्वीप होकर नीचे गिर जाएगा। ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज अगर स्टॉक ओपन होते से ही नीचे गिर गया, सपोज यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे नीचे गिर गया और इस ट्रेंड लाइन का फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ पे अगर हायर फॉर्म क्रिएट किया, तो हमें यहाँ पे क्लियर कट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पे आप अपना एंटर करेंगे, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा रिसेंट जो है मैंने बताया वो वाला रिसेंट हाई का आपका टारगेट रहना चाहिए। अगर कल के दिन मतलब नेक्स्ट मंडे इसने अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी और अपने रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के बाद अगर उस रेजिस्टेंस को फिर से ट्रेस नहीं कर पाया, तो एक जस्ट वार्निंग रहेगी यहाँ पे कि अगर इसने यहाँ से ही एक लेवल क्रिएट कर दिया तो शायद से स्टॉक हमें गिरते हुआ देख सकता है। बट अगर गैप अप ओपनिंग के बाद, क्योंकि काफी ज्यादा बुलिश है स्टॉक, अगर गैप अप ओपनिंग भी साथ उसने अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर से एक असेंडिंग ट्रायंगल में क्रिएट कर दिया मोमेंटम, तो हमारी एंट्री जो रहेगी उसके बाद ऊपर के साइड रहेगी, जो अगेन अगला जो रेजिस्टेंस मैंने बताया था वहां तक। अगर आप देखोगे वनडे के टाइम फ्रेम पे या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपको दिख जाएगा कि पीछे ये जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 800 के पास, उस रेजिस्टेंस तक हम देख सकते हैं स्टॉक को जाते हुए। मतलब मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 या 4%। अगर हम इंट्राडे करेंगे तो हमें इजीली ये मूव कैप्चर होते हुए दिख सकता है। तो मैं बात कर रहा था टाटा टेक्नोलॉजीज की, जहाँ पे काफ़ी दिनों से इस स्टॉक में भारी रैली चल रही है मार्केट में। मतलब सीरियसली मार्केट इतना लो परफॉर्म कर रहा है निफ्टी, बट इस स्टॉक ने बिल्कुल स्टॉप नहीं लिया, कंटिन्यूसली थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद फिर से रैली। तो हम इस रैली को क्यों मिस करें, क्योंकि यहाँ पे हमें फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे ये स्टॉक अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो फिर भी हम इसको एक बुलिश व्यू में देख सकते हैं, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन के बाद भी इसमें कंटिन्यूसली रैली है, तो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को जरूर ब्रेक करेगा। तो इस स्टॉक पे भी अपनी नजर जरूर रखना। सो दिस इज अ थर्ड स्टॉक, करंटली वी आर ऑन वन डे टाइम फ्रेम। इस स्टॉक में भी आप देख सकते हो करंटली इस लेवल से कंटिन्यूअसली रैली, इस स्टॉक ने 37% की रैली दे दी है कुछ एक वीक के अंदर। 13 से 10 दिन के अंदर हमें ये रैली देखने को मिली, जहां पे उसने एक बार पुल बैक लिया, बट अभी ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। ठीक है, अभी भी इसमें पोटेंशियल है कि ये इस रेजिस्टेंस तक जाए और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे इंट्राडे एग्जीक्यूट करने की। ऑलमोस्ट 8 से 10% की रैली इस स्टॉक में अभी भी पेंडिंग है। अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप शॉक हो जाओगे यहाँ पर रैली देख के, इसमें रैली देखो कंटिन्यूसली, मतलब ऑलमोस्ट 16% की रैली इस स्टॉक में दिखाई दी। उसके बाद करंटली ये स्टॉक पुल बैक लेवल पे है, अपने रेजिस्टेंस पे है और यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद फिर से अपने लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। अगर ओपनिंग के साथ इस स्टॉक ने यहाँ पे एक रिवर्ट दिया और अपने रेजिस्टेंस को विदाउट इसको बिना टच किए, मतलब यहाँ से नीचे तक आ गया, मतलब थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने लो को टच कर दिया। मतलब यहाँ पे पोटेंशियली फिर से एक पुल बैक देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे उसने एक हायर हाई क्रिएट कर दिया और अपने रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक पोटेंशियली ब्रेकआउट हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड, अगर हम यहाँ का जो एक लोअर लो क्रिएट होगा इस वाले लो का पकड़ेंगे हम अगर स्टॉप लॉस, तो भी आपको 1:3 1:2 का टारगेट इजीली इंट्राडे या फिर 2-3 दिन के अगर हम पकड़े स्विंग के लिए तो आपको इजीली मिल सकता है। इंट्राडे के लिए आपको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त रैली हुई है तो आप इसको मिस करना नहीं चाहोगे। तो दिस इज अ लास्ट स्टॉक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है जी एंटरटेनमेंट। ओके, तो अपनी रिसर्च जरूर करेगा बिफोर टेकिंग एनी एंट्री, बिफोर टेकिंग एनी पोजिशनल ट्रेड। दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।